पता है दोस्तों, हमारे पास एक चीज़ है जो कभी तो हमारी ताकत बन जाती है और कभी हमारी कमज़ोरी। और वो है हमारी याददाश्त। अक्सर हम लोग बुरी बातों को तो याद रखते हैं लेकिन अच्छी बातों को भूल जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपकी साथी दीपिका और सुनाती हूँ आपको एक छोटी सी कहानी। ये कहानी है दो सगे भाइयों की जो साथ साथ पले थे और इन दोनों में बहुत ज़्यादा प्यार था। ये दोनों हर एक बात को एक दूसरे के साथ शेयर करते थे। समय के साथ साथ दोनों बड़े हुए, दोनों की शादियां हुई और दोनों का अपना अपना परिवार बस गया। अच्छे से सब कुछ चल रहा था लेकिन एक बार किसी छोटी सी बात पर दोनों भाइयों में कहासुनी हो गई और छोटे भाई ने बड़े भाई को कुछ अपशब्द कह दिए। बड़े भाई को ये अपशब्द इतने बुरे लगे कि दोनों में बोलचाल ही बंद हो गई। अब दोनों का घर भी दूर दूर और अलग हो गया। दोनों ने एक दूसरे से मिलना जुलना भी बंद हो कर दिया। बात यहाँ तक बढ़ गई कि रास्ते में अगर वो दोनों एक दूसरे को मिल जाते तो एक दूसरे की तरफ मुंह फेर कर और अनदेखा करके निकल जाते। ऐसे ही एक दूसरे से रूठे हुए सालों बीत गए और सालों साल तक दोनों में कोई भी बातचीत नहीं हुई और दोनों के परिवार भी इसी कारण से अलग हो गए और एक दूसरे के साथ किसी भी प्रकार का व्यवहार नहीं करते थे। तो टाइम बीतने के साथ भाई की बेटी की शादी थी। तो छोटे भाई ने सोचा कि बड़ों के आशीर्वाद के बिना तो मेरी बेटी की शादी ही नहीं हो सकती। मैं ही छोटा हूँ, मुझसे गलती हुई है, चलो मैं जाकर अपने बड़े भाई से माफ़ी मांग लूँगा और उन्हें मनाकर अपनी बेटी की शादी में ज़रूर लेकर आऊँगा। छोटे भाई ने ऐसा ही किया और वो बड़े भाई के पास जाकर उसके पैरों में पड़कर गिड़गिड़ाने लगा कि भैया मुझे माफ़ कर दो, मैंने गलती से आपको बुरे शब्द कह दिए। अब चलो आपकी बेटी की शादी है और उसे चलकर आशीर्वाद दो। लेकिन बड़े भाई का मन बिल्कुल नहीं पसीजा और उसने शादी में आने से इनकार कर दिया। उसने अपने छोटे भाई से कहा कि तुमने मुझे ऐसे शब्द कहे हैं, ऐसे वाक्य कहे हैं जिन्हें मैं ज़िंदगी में कभी नहीं भुला सकता और मैं कभी भी तुम्हारे घर नहीं आऊँगा, ना ही तुमसे बोलूँगा। अब छोटा भाई निराश सा होकर अपने घर लौट आया। लेकिन उसका शादी के किसी भी काम में मन नहीं लग रहा था। उसे तो ये लग रहा था कि किसी भी तरह से मैं अपने बड़े भाई को मना लूँ और शादी में ले आऊँ। तभी उसे किसी से पता चला कि उसके बड़े भाई किसी सत्संग में जाते हैं और उन बाबा की बात बिल्कुल मानते हैं। जो वो कह देते हैं बड़े भाई उसको नहीं नकारते। तो जब बड़ा भाई सत्संग में गया तो सत्संग वाले बाबा जी ने कहा, जिससे कि वह छोटा भाई पहले ही मिल चुका था और अपनी सारी समस्या को बता चुका था। तब बाबा जी ने बड़े भाई को कहा कि तुम्हारे तो छोटे भाई की बेटी की शादी है, कहो तुमने क्या क्या काम संभाले हैं और तुम कौन कौन से काम शादी में जाकर करोगे। तब बड़े भाई ने उत्तर दिया, नहीं बाबा जी, उसके घर जाकर काम करने की तो बात दूर की है, मैं तो उससे बात भी नहीं करता और मुझसे उसका किसी प्रकार का कुछ लेना देना नहीं है और ना ही मैं शादी में जाऊंगा। तब बाबा जी ने कहा कि कोई बात नहीं, सत्संग खत्म होने के बाद तुम मेरे पास आकर मुझसे मिलना। तो बड़े भाई ने वैसा ही किया। शाम को जब वो बाबा जी से मिला तो बाबा जी ने कहा कि पिछले हफ्ते सोमवार को मैंने अपने सत्संग में क्या उपदेश दिया था तुम मुझे बताओ। अब बड़ा भाई उलझ सा गया। उसने अपने दिमाग पर जोर डाला लेकिन वो उसे याद नहीं कर सका। उसने जवाब दिया कि संत जी, आपने कोई अच्छी बात कही थी ये तो मुझे याद है, लेकिन क्या उपदेश दिया था वो सही सही वाक्य या शब्द मुझे याद नहीं है। तब वो बाबा जी हंसे और बोले कि जो अच्छी बातें मैंने तुम्हें सिर्फ 7 दिन पहले बताई थी और जिनको अमल में लाकर और सुनकर तुम्हारी जिंदगी में सकारात्मक परिवर्तन आ सकता था, तुम्हें वो छोटी सी लेकिन जरूरी बात भी याद नहीं है। जबकि तुम्हारे भाई ने इतने वर्ष पहले तुम्हें अगर कुछ अपशब्द कह दिए थे वो तुम्हें आज भी याद हैं। तुम इसी कारण से उससे रिश्ता तोड़कर बैठे हो और उसकी लड़की की शादी में नहीं जा रहे, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। यहीं पर बात खत्म हो जाती है कि अगर किसी ने हमसे गलती की माफ़ी मांग ली तो हम उसे क्षमा कर दें और उसका बर्ताव पहले जैसा ही करने लग जाएं। तब बड़े भाई को ये बात समझ में आ गई और उसने छोटे भाई के पास जाकर उसे गले लगाया और दोनों परिवार फिर से एक हो गए। छोटे भाई की बेटी की शादी में बड़े भाई ने अपना पूरा कर्तव्य निभाया और बेटी को आशीर्वाद देकर विदा किया।
तो दोस्तों कहानी तो यहीं ख़त्म हो जाती है, लेकिन यही बात हम सब पर भी लागू होती है। हम अक्सर वो छोटे-छोटे खुशी के लम्हे तो थोड़ी देर के लिए ही एन्जॉय करते हैं और फिर उन्हें भूल जाते हैं। लेकिन अगर किसी ने हमें कड़वे शब्द कह दिए तो हम उसे सालों-साल याद रखते हैं, उसे भूलने की कोशिश भी नहीं करते। पता है ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम बुरे शब्दों को या बुरे हालातों को बार-बार से अपने मन में दोहराते रहते हैं। अगर उनकी छाया धुंधली भी होना चाहे, तब भी उन्हें बार-बार रिवाइज़ करके हम उन्हें नयापन देते रहते हैं, जिससे वो हमें याद रहते हैं। जबकि इसका उल्टा होना चाहिए कि जिन पलों से हमें खुशी मिलती है, किसी ने जो बर्ताव हमसे अच्छा किया है, हम उसे याद रखें। उन कड़वी बातों को याद ना करें, जिससे हमारे मन को, हमारे दिल को नुकसान पहुँचता है, हमारे मन की शांति भंग होती है। चलो आज से सब कुछ पलट कर देखते हैं, छोटी-छोटी खुशी के पलों को लंबे समय तक याद रखते हैं और जो चीज़ें हमें दुःख देती हैं, उसको कुछ समय बाद ही भुला देते हैं। चलिए मिलूँगी आपसे अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए आप सभी को मेरी नमस्कार।